वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे जो है फैराडे के नियम का प्रूफ भी कहा जाता है कि किसी भी जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्शन क्रिएट कर दिया जाए तो उसमें फ्लक्स की और ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, यही हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो है लेक्चर हमारा। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसे जो हम है लॉरेंज बल के आधार पर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या भी करता है। इसे जो है हम प्रूफ ऑफ फैराडे लॉ भी कहते हैं। इसमें जो है सबसे पहले हम करते क्या है कि फैराडे ने आपको पहले ही बता चुका है कि फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में पता लगाया था कि किसी भी जो है क्लोज सर्किट से जो भी गुजरने वाली जो फ्लक्स लाइन होती है, जो मैग्नेटिक लाइन होती है, उसमें जो होता है चेंज होता है और उस चेंज होने के कारण ही मैग्नेटिक जो इंड्यूस करंट क्रिएट होता है। और इसी को जो है लॉरेंज बल के आधार पर हम जान सकते हैं या देख सकते हैं। तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले इस तरह का एक यू शेप स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है इनवर्ड है और इसमें जो है करंट आई इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो है करंट जो है आई फ्लो हो रहा है। इस पार्ट को हम एम नाम दे देते हैं और इसे जो है एल दे देते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हम ये कहते हैं कि इस पर जो है ये जो है वो हो जाता है। अब जो है इस पर जो है एक चालक छड़, अगर हम चालक छड़ की बात करें, जो इस तरह से एक जो है रॉड लिया जाता है जिसको हम जो है नाम दे दें G एंड K। इस चालक छड़ को जो है हम राइट साइड में, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट साइड में v वेलोसिटी से चलाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और जो इसकी डायरेक्शन जो है वो कागज का जो प्लेन है उसकी जो है परपेंडिकुलर जो है, और डायरेक्शन हम कैसे दिए हैं, ये नीचे की ओर इनसाइड डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन कैसी है, इनसाइड परपेंडिकुलर टू
सरफेस ऑफ प्लेन पेपर। अब हम ये कहते हैं कि इसमें जो है कुछ जो है फ्री चार्जेज होते हैं, और जिसके कारण इसमें जो है एक लॉरेंज फोर्स क्रिएट हो जाता है। और हम जानते हैं कि लॉरेंज फोर्स जो होता है F इक्वल टू क्यू भी होता है। अब जो है इलेक्ट्रॉन को जो है हम इस सिरे तक पहुंचाते हैं। तो जब इस सिरे से इस सिरे तक जे से के तक जो है ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को एक क्लोज जो है सरफेस मिलता है, एक क्लोज सर्किट मिलता है, और वह जो है इधर मूव करता है या इस साइड मूव करता है। तो उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि हम इस पर घुमाते रहते हैं, इस पर घुमाने के कारण इस पर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। और जैसे जैसे हम इसको जो है डायरेक्शन में वेलोसिटी देते जाते हैं, तो इस पर जो है करंट में जो इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है, उसमें जो है फ्लक्स में कुछ चेंजेज हो जाती है। कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा मिलता है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम मिलती है, जिसके कारण से इसमें जो है फ्लक्स में चेंज हो जाता है। और ऐसा जो होता है, इसमें जो इंड्यूस करंट फ्लो होता है वो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि हम इसको जो है इस छड़ को क्या कर रहे हैं, इस पर मूव कर रहे हैं। तो मूव करने के कारण जो है इसमें फ्लक्स में कुछ चेंजेज हो जाती है। और जैसे जैसे जो है हम इसको इस साइड में घुमाते जाते हैं, इस साइड में, वैसे वैसे इसके फ्लक्स में क्या होती है, वैल्यू बढ़ती जाती है, और फ्लक्स के मान में चेंज हो जाता है। और इसमें जो है एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। तो ईएमएफ जो क्रिएट होता है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो हम ये कहें ऑन जे की करंट कैरी रॉड if force applied by magnetic field F dash equal to I L B। जहां पर जो ये छड़ की लंबाई ली गई है, ये L लेंथ है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो होगा। तो इस तरीके से जो इसमें जो फोर्स क्रिएट होगा, जो अप्लाइड फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसे हम F डैश इक्वल टू I L B ले लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसे जो है तो इसे अगर हम दाईं ओर चलाएं, अगर ये कहा जाए कि वेयर L इज लेंथ ऑफ रॉड,
एंड डायरेक्शन ऑफ एफ डैश इज इन लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे ये भी तो इधर गया, तो यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एफ डैश वो किस साइड में होगी, जो होगी लेफ्ट साइड में होगी, क्योंकि हम इसको जो है मूव राइट साइड में करना है। तो यहाँ पर जब इसके जो है राइट साइड में होगी, तो यहाँ पर इसको हम राइट साइड में चला रहे हैं और जिसके कारण फोर्स जो है लेफ्ट साइड में क्रिएट हो रहा है। तो इसकी के बराबर जो फोर्स है, एक फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा इस साइड में, क्योंकि फोर्स को बैलेंस करना है। तो जब फोर्स इधर लग रहा है तो इसके जो है एक दूसरे साइड में भी जो है एक जो है अपोजिट जो है फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इफ रॉड मूव in constant velocity, then he a opposite force F is applied equal to F dash। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर F dash के बराबर ही जो इट मीन्स F इक्वल टू माइनस F डैश, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो होगी अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो होगा आई एल बी जो है वो भी साइन कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है कहा जाए कि वर्क डन बाय रॉड W इक्वल टू F इंटू डेल्टा एक्स। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है इसको हम कितने डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एक डिस्टेंस हम ले रहे हैं डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, जी डैश और ये के डैश तक हम इसको डिस्प्लेस करते हैं। तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आई, एफ की वैल्यू है आई एल बी डेल्टा एक्स। जहां पर जो है डेल्टा एक्स जो है हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो जो है अब हम यहाँ पर W इक्वल टू इस वैल्यू को रखते तो हमारा निगेटिव साइन आई एल बी डेल्टा एक्स की जगह पर भी इंटू डेल्टा टी। अब हम जानते हैं जो I इंटू डेल्टा टी या Q इक्वल टू होता है I इंटू डेल्टा टी। मतलब आवेश बराबर
धारा गुणे समय। तो यहाँ पर इसकी जगह पर W इक्वल टू हम माइनस बी भी एल क्यू ये रख सकते हैं। अब हम जानते हैं जो कि EMF इक्वल टू जो है EMF इक्वल टू इंड्यूज EMF E इक्वल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो इस वैल्यू को रखने पर हमें जो है माइनस बी भी एल मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो इसका जो है एरिया अगर की बात की जाए तो यहाँ पर एरिया को हम देखते हैं पहले जो है ये यहाँ पर था, अब यहाँ पर गया तो ये जो है ज़्यादा स्पेस को कवर करता है। तो इस ज़्यादा स्पेस को कवर करने के कारण इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है चेंज सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन डेल्टा टी टाइम डेल्टा फाइव बी इक्वल टू पी मैग्नेटिक फील्ड इंटू डेल्टा ए। अब जो डेल्टा ए की वैल्यू है इसको अगर हम फाइंड करना चाहें तो डेल्टा फाइव बी इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए की वैल्यू जो होगी हमारी एक्स इंटू एल ये वैल्यू हो जाएगी। अब जो है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू बी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो है इंटू एल ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी जो होता है भी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो है डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू बी भी एल ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब जो है यहाँ पर जो है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम जो है तुलना करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तो हमें जो है यहाँ पर फार्मूला मिल जाता है। यहाँ पर जो है E इक्वल टू माइनस भी बी एल तो ये वैल्यू जो होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं E इक्वल टू डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो है यही जो था फैराडे का हमारा सेकेंड लॉ था कि किसी भी जो है सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स में चेंज होता है और फ्लक्स में चेंज के कारण जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है वो फ्लक्स में चेंज के बराबर होता है। यहाँ पर जो निगेटिव साइन है
वो चेंज को डिनोट करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज proof of Faraday law. And negative sign is direction of current who oppose movement of rod। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से फैराडे लॉ को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो है हम देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और जो है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंडक्शन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।